अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं। उम्मीदवारी वापस लेने के बाद उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। राष्ट्रपति पद के लिए अगले दावेदार पर मोहर अगले महीने होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में लगाई जाएगी, जहां पार्टी डेलीगेट राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। लेकिन इससे पहले ही कमला हैरिस के नाम पर गुटबंदी भी नजर आने लगी है। कमला हैरिस इस वक्त डेमोक्रेट की सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार के रूप में हैरिस का समर्थन किया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने फिलहाल हैरी का समर्थन करने से मना कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से और भी चेहरे सामने आए हैं जो आगामी चुनाव में ट्रंप को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम पेश करते हुए एक्स पर लिखा था कि मैं इस साल कमला को हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। डेमोक्रेट्स अब एकजुट होने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है, लेकिन ओबामा ने उनको समर्थन देने से इनकार करते हुए कहा कि इसका फैसला कन्वेंशन में किया जाएगा। ओबामा के समर्थन न देने से कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्वेंशन में मिशेल ओबामा का नाम पेश हो सकता है और ओबामा उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका में किसी भी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए पार्टी के अंदर ही वोटिंग की जाती है। अगले महीने होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में करीब 4000 डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। अगर कोई डेमोक्रेट यानी पार्टी के अंदर ही कमला को चुनौती देना चाहेगा तो उसको अपनी दावेदारी पेश करने के लिए करीब 600 डेलीगेट के साइन चाहिए होंगे, जिसके बाद वे कन्वेंशन की वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। कन्वेंशन की वोटिंग में किसी एक उम्मीदवार को जब तक बहुमत नहीं मिलता है तब तक वोटिंग की जाती है। इस पूरे चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बुरी खबर आई है तो वे बाइडेन का चुनाव से पीछे हटना। पूरे चुनाव के दौरान ट्रंप बाइडेन की उम्र को लेकर उन पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी अब उनके सामने एक कम उम्र का उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। मिशेल ओबामा 60 साल की हैं और ट्रंप से 18 साल छोटी हैं। जुलाई की शुरुआत में हुए IPSOS के सर्वे में सामने आया था कि 55% रजिस्टर्ड वोटर्स ने मिशेल ओबामा को अपनी पहली पसंद बताया था, जबकि कमला हैरिस को 40% लोगों ने पसंद किया था। ये भी कहा जा रहा है कि बाइडेन की पार्टी के अंदर 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट में बाइडेन, कमला हैरिस और हिलेरी क्लिंटन है, तो दूसरी तरफ बराक ओबामा, नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े समर्थक और फंडिंग करने वाले लोगों का नाम है। कहा यह भी जा रहा है कि फंडिंग करने वाले लोग मिशेल ओबामा को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। अगर मिशेल ओबामा को बराक ओबामा का समर्थन मिल जाता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी उम्मीदवारी काफी हद तक मजबूत हो सकती है, क्योंकि पार्टी के अंदर बराक ओबामा की मजबूत पकड़ है और 19 जुलाई को बाइडेन को उम्मीदवारी वापस लेने की सलाह ओबामा ने ही दी थी, जिसके 2 दिन बाद बाइडेन ने ये फैसला लिया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए सबसे आगे चल रही हैं। अब लोगों में जिज्ञासा है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए लड़ी तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन सामने आएगा। उपराष्ट्रपति के लिए भी कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें मिशिगन की 2 बार की गवर्नर ग्रेटचेन है। ग्रेटचेन लोकप्रिय मिडवेस्ट डेमोक्रेट हैं, जिनके बारे में जानकार मानते हैं कि 2020 में राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकती हैं। उपराष्ट्रपति के लिए दूसरा नाम कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसोम का है, जो बाइडेन के कट्टर समर्थक रह चुके हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बाइडेन की जगह राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेरिका परिवहन सचिव पीट बुटिजेग भी उपराष्ट्रपति के दावेदार होने की चर्चाएं हैं। पीट बाइडेन प्रशासन के सबसे अच्छे संचालकों में से एक है और कई परिवहन से जुड़ी घटनाओं से बखूबी रूबरू रह चुके हैं। अगस्त महीने में होने वाले पार्टी में कन्वेंशन में साफ हो जाएगा कि बाइडेन की जगह डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।